गाइस, आज जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मेरा 2 दिन में डिसम्बर पड़ने वाला है। तो थोड़ा-सा गला बैठ गया है। तो जैसे कि मैं बोला था आपको, मैं 2 दिन में डिसम्बर होने वाला हूँ। तो द टाइम इज़ कम। आई एम वेरी हैप्पी फॉर टुडेज़ डे। सो टुडे इज़ 10th ऑफ अक्टूबर। ये है मेरा साइन ऑफ डे। तो अभी थोड़ा बहुत मुझे लॉन्ड्री और पेपर पे साइन लेना है। अथॉरिटी टू रिलीज़ लेटर है। सब जैसे कि हम लोग साइन ऑफ होते हैं तो आप सब कुछ अपना रिटर्न करना होता है, जैसे कि लिनन हो गया, जो थोड़े बहुत जो ब्लैंकेट्स हो गए, जो जो कुछ शिप प्रोवाइड करती है हमको सब रिटर्न करना पड़ता है। तो वही मैं ब्लैंकेट्स वगैरह रिटर्न करना चाह रहा हूँ। मैंने आपको बताया नहीं बताया होगा, लेकिन फिलहाल अपना शिप है ड्राई डॉक पे। तो देखिए पूरा मटेरियल ड्राई डॉक का है। तो पूरा शिप का अभी थोड़ा बहुत फर्नीचर्स हो गया, फ्लोरिंग हो गया, सो सबका मेंटेनेंस वर्क होगा। तो this ship will be going to the world cruise again. So as of मैंने अपना लैंड ड्रॉप कर दिया। तो इस बेसिकली इस पेपर पे साइन लेना पड़ता है हर एक डिपार्टमेंट का, जो हम लोग चीज़ें रिटर्न करते हैं। तो ऑलमोस्ट सब मैंने रिटर्न कर दिया है। सो ये गले में मैं हेडफोन इसलिए पहना हूँ कि दिस इज़ द ओनली सोर्स ऑफ माइक। सो इस गोप्रो का मेरे को नहीं लगता इतना अच्छा ऑडियो क्वालिटी आ पाएगा, तो इसलिए मैं ये माइक का यूज़ कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल बजे हैं सुबह के 5। तो बेसिकली 6 बजे मीटिंग पॉइंट पे बोला है क्रू बार में। तो ऑलमोस्ट सब कुछ मेरा रेडी है। कल लगेज चेक हो गया था मेरा, और एक आध घंटा पड़ा है। तो सब कुछ अपना बाइंड अप करके रेडी हो जाते हैं। सो बेसिकली ऑल चेक्स आर डन। सो अभी सबका सिग्नेचर लेके मैं आ चुका हूँ। तो अभी जाते हैं, थोड़ा बहुत कॉफ़ी पीते हैं और फिर निकलते हैं। फिर अपना थोड़ा बहुत लगेज, मतलब थोड़ा बहुत सामान है जो चार्जर वगैरह हो गया, सब बाइंड अप करते हैं। बेसिकली मेरे सब दोस्त सो रहे हैं। है तो ये 2 लोगों का केबिन, लेकिन हम सब दोस्त एक ही केबिन में सोते हैं। तो यस्टरडे वी हैव अ वेरी गुड टाइम। सो हमने बाहर जाके खाना वाना खाया, मौज मस्ती की। तो हम लोग आके सब लोग आके मेरे कैबिन में सो गए थे। थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। तक मैं अपने हेडफोन को माइक की तरह यूज़ कर रहा था अपने व्लॉगिंग के लिए। उसने भी बीच रास्ते में दम तोड़ दिया क्योंकि उसका चार्जिंग खत्म हो गया था। और मैं फिर आता था फटाफट क्रू मेस में, और क्रू मेस में आके देखता था अब तक ब्रेकफास्ट चालू हुआ नहीं था क्योंकि सुबह के बज रहे थे 5। फिर मैं अपने लिए कॉफ़ी लेता हूँ और कॉफ़ी की 2-3 चुस्कियाँ मारकर फटाफट मैं निकल जाता हूँ क्रू पर्सन अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए। और फिर अपना पासपोर्ट कलेक्ट करके हम निकल जाते हैं शिप सिक्योरिटी चेक, और शिप का सिक्योरिटी चेक करके हम लोग निकलते हैं शिप के बाहर। और शिप को आखिरी बार देखते हुए हम लोग कहते हैं अलविदा शिप को, सी यू टिल द नेक्स्ट टाइम। और अपने शटल में बैठकर हम लोग निकल जाते हैं एयरपोर्ट के लिए। फिर सुबह के नज़ारे देखकर हम निकल जाते हैं एयरपोर्ट की तरफ। और फिर हम लोग एयरपोर्ट के लिए ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट चल रहे थे। तो एयरपोर्ट पे आकर देखा तो एयरलाइन वाले तो हमसे आगे निकल गए थे क्योंकि वो लोग 2 घंटा लेट चल रहे थे। गेट ओपन होते ही हम निकल गए अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करने। और बोर्डिंग पास कलेक्ट करते ही फिर मैं चला गया एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक करके मैं आ गया सीधा ड्यूटी फ्री की तरफ। और फिर ड्यूटी फ्री में आने के बाद मैं थोड़ा बहुत लिकर के रेट वगैरह चेकआउट करता हूँ क्योंकि मुझे एक बॉटल खरीदना था। लेकिन यहाँ लिकर के रेट देखकर लगा कि इससे सस्ती दारू तो अपने गोवा में ही मिलती है। फिर मैं लिकर स्टोर से सीधा चला गया चॉकलेट स्टोर की तरफ। और फिर चॉकलेट स्टोर में, और चॉकलेट्स भी यहाँ भी बहुत महंगे मिल रही थी, इसलिए मैंने सिर्फ दो ही पैकेट चॉकलेट खरीदे, वो भी छोटे वाले। और फिर मैं सीधा चला गया बिलिंग काउंटर की तरफ। और बिलिंग काउंटर पे आने के बाद मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत इशू आ रहा था क्योंकि यहाँ पे सेल्फ बिलिंग होती है। मुझे फिर एयरपोर्ट असिस्टेंट ने बताया कि यहाँ पर आपको पहले बोर्डिंग पास स्कैन करना पड़ेगा बिलिंग करने के लिए। फिर मैं अपना बोर्डिंग पास स्कैन करके मैंने अपना बिलिंग कंप्लीट कर लिया। और बिलिंग कंप्लीट करके मैं सीधा चला गया अपने इमिग्रेशन की तरफ क्योंकि इमिग्रेशन में ज़्यादा कोई भीड़ नहीं था क्योंकि एयरपोर्ट बहुत छोटा था, इसलिए मैं इमिग्रेशन भी फटाफट हो गया। और इमिग्रेशन करके मैं सीधा चला गया अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। और फिर बोर्डिंग गेट की तरफ आकर देखता तो यहाँ पर सब बोर्डिंग गेट्स खाली पड़े थे, कोई एक पैसेंजर नहीं था। और मैं सीधा चला जाता हूँ अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। और बोर्डिंग गेट की तरफ जाके आप थोड़ा बहुत फ़ोन यूज़ करता हूँ। फ़ोन यूज़ करने के बाद अपना बोर्डिंग का टाइम भी हो जाता है ऑलमोस्ट।
और फिर मैं बोर्डिंग पास अपना स्कैन करके सीधा चला जाता हूँ अपनी शटल की तरफ, जो कि आपको एयरक्राफ्ट की तरफ छोड़ने वाली थी। शटल में बैठ के हम लोग फटाफट पहुंच गए थे अपने एयरक्राफ्ट की तरफ, और एयरक्राफ्ट में बोर्ड करने के बाद मैंने देखा कि मुझे लकीली एक विंडो सीट मिली थी। और फ्लाइट बोर्ड करने के बाद देखा कि इसमें ना कोई चार्जिंग सॉकेट था और चार्जिंग पोर्ट था, और ना कोई एंटरटेनमेंट स्क्रीन था। और ऑलमोस्ट 45 to 50 मिनट्स वेट करने के बाद फ्लाइट निकल गए रनवे पर। और भाई साहब, रनवे पर इतने क्रैक्स मैंने किसी रनवे पर इतने क्रैक्स नहीं देखे, क्योंकि जब फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए रनवे पर निकली, फ्लाइट इतना शेक कर रहा था ना, मुझे ऑलमोस्ट डर लग रहा था। और जैसे जैसे फ्लाइट कर गए टेक ऑफ, और ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के बाद फ्लाइट में खाना भी सर्व हो गया था। फिर मैं खाना खा के सोने के बाद देखता हूँ तो मुझे ऑलमोस्ट झटके फील हो रहे थे। फिर मैं अपने विंडो खोल के देखता हूँ तो ऑलमोस्ट बाहर हैवी रेनफॉल हो रही थी, और इतना टर्बुलेंस हो रहा था फ्लाइट में, और फ्लाइट ऑलमोस्ट पूरा वॉबल कर रही थी। और फिर मैं वैसे ही झटके में सो गया। और सोने के बाद फिर मैं देखता हूँ कि हम लोग लैंड कर गए थे इस्तांबुल, और चला गया अपने दूसरे कनेक्टिंग फ्लाइट की तरफ, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 2.5 घंटा लेट चल रहा था माल्टा से। और फिर मैं चला गया जल्दी मैं अपने दूसरे कनेक्टिंग फ्लाइट की तरफ, जो कि थी इस्तांबुल टू बॉम्बे। और मैं इस्तांबुल एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करता हूं, क्योंकि मेरे पास और 1.5 घंटा पड़ा था दूसरी बोर्डिंग के लिए, जो कि था अपनी इस्तांबुल टू बॉम्बे। और इस्तांबुल एयरपोर्ट एक्सप्लोर करते करते मुझे टाइम का पता ही नहीं चला कब मेरी बोर्डिंग चालू भी हो गई। और फिर वहाँ पे मेरी दूसरी बोर्डिंग भी चालू हो गई थी, जो कि थी इस्तांबुल टू बॉम्बे। और फिर मैं भाग के निकल जाता हूँ अपने बोर्डिंग गेट की तरफ, जो कि था A1, और लग जाता हूँ अपने बोर्डिंग लाइन में। और फिर फ्लाइट बोर्ड करने के बाद मुझे और हिम्मत नहीं बची थी व्लॉगिंग करने के लिए, इसलिए मैं डायरेक्ट जाके सो जाता हूँ। सो के उठता तो मैं देखता हूँ मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया था अपने छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। और फिर मैं फ्लाइट में आराम से बैठता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम था अपने दूसरी फ्लाइट के लिए, जो कि था मुंबई टू गोवा। वो सुबह के 12 बजे थे ऑलमोस्ट, और बॉम्बे पहुंच गया था सुबह के 5 बजे। तो ऑलमोस्ट 5 घंटा पड़ा था मेरे पास, इसलिए मैं सब लोग उतरने का वेट करता हूँ, और लास्ट में मैं निकल जाता हूँ। और फ्लाइट से उतरने के बाद मैं अपने दोस्त को ढूंढने लग जाता हूँ, जो कि मेरे से अलग हो गया था फ्लाइट में। तो मेरा दोस्त तो मिलता नहीं है, तो मैं निकल जाता हूँ इमिग्रेशन की तरफ, और देखता हूँ तो वो पहले इमिग्रेशन करके निकल चुका था। फिर हम लोग निकल गए अपने बैगेज कलेक्ट करने के लिए। तो हेलो गाइस, जब मैं इस्तांबुल से मुंबई आया, और मुंबई में आने के बाद मैं अपना बैगेज कलेक्ट करने निकल गया, तो मेरा एक बैगेज मिसिंग हो गया था। इसी कारण मैं वो ब्लॉग बना नहीं पाया मुंबई टू गोवा, क्योंकि उस बैगेज के चक्कर में मैं बहुत बिजी हो गया था, क्योंकि वो बैगेज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अगर आपको ये ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक और छोटा सा सब्सक्राइब मुझे थोड़ा बहुत हिम्मत दे सकता है आगे ब्लॉगिंग बनाने के लिए। क्योंकि ये ब्लॉग बनाने में बहुत मेहनत की है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे ऑलमोस्ट ब्लॉगिंग और एडिटिंग की कुछ नॉलेज नहीं है, इसलिए ये वीडियो थोड़ा बहुत लेट हो गया। अगर ये ब्लॉग आपको थोड़ा सा भी पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन के लिए गुड बाय।